हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कंटेंट। आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलमोस्ट 74% लोग हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो चलिए गाइस, आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था, गेस 1-2 दिन हो चुके हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे वोट्स आए थे। आप लोग सभी चाहते थे कि यूनिवर्स से आंसर्स कैसे पाने हैं आपके क्वेश्चंस के। इस टॉपिक पर जो है मैं पॉडकास्ट बनाऊँ। सो आज मैं ये पॉडकास्ट जो है अपलोड कर रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं डीएफ को कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं, मेरे फाइनेंसेस कब स्टार्ट होंगे, हमारे पेरेंट्स डीएम के साथ शादी के लिए मानेंगे या नहीं, हमारी शादी डीएम के साथ होगी या नहीं, हमारा रियूनियन वगैरह होगा या नहीं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो है एक डीएफ के माइंड में होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो और आपके डीएम से मिलते हो और आपको ये पता चलता है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर आप इस कंसेप्ट को जानने लग जाते हो, ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को जानने लग जाते हो, तो फिर आप ये पूछते हो कि क्या यही मेरे ट्विन फ्लेम है या फिर क्या ये मेरे सोलमेट है। क्या फिर अगर आपकी लाइफ में सोलमेट और ट्विन फ्लेम एक साथ है तो फिर आप दोनों में भी जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, चीज़ों को आप जो है समझ नहीं पाते हो। तो फिर इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। और कई डीएम्स का ऐसा भी होता है, इनफैक्ट मेरी जर्नी में ये केस हुआ था। मैं अपने डीएम से मिल चुकी थी और मैं ऐसा सोच रही थी कि ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, इतना ज़्यादा पुल, इतना ज़्यादा प्यार इस कनेक्शन में मुझे क्यों महसूस होता है, क्यों मैं अट्रैक्ट होती रहती हूँ, कितनी भी मैं कोशिश करूँ मूव ऑन करने की। तो मैंने यूनिवर्स से कहा था कि मैंने बहुत रिसर्च कर ली है, क्योंकि मैंने जो है काफ़ी सारी कुंडलीज देख ली थी, कई सारे कॉम्बिनेशंस में सर्च कर चुकी थी और मुझे विद इन 2-3 मंथ्स कोई आंसर नहीं मिला। मैंने कंपैटिबिलिटीज़ चेक कर ली, साइंस की, एस्ट्रोलॉजी के, इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें मैं जो है सर्च करी थी कंटिन्यूसली और मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं बहुत थक गई, मैंने सोचा नहीं, मुझसे नहीं होगा, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है ये सब, और इतने जल्दी कैसे किसी को किसी से प्यार हो सकता है, लाइक विद इन 15 डेज़ में, जबकि आप ऑनलाइन मिले हो। तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने बोला था भगवान से कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझे आप ही बताओगे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये इतना ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन क्यों है, क्या है। तो फिर मुझे ना मैं उस वक्त एफबी ज़्यादा देखती थी, तो वहाँ पर मुझे पोस्ट्स आने लग गए थे और मैं स्क्रॉल करती थी तो मुझे पोस्ट आते थे ट्विन फ्लेम के वगैरह, लेकिन मैं उन्हें ओपन करके नहीं देखती थी, क्योंकि कुछ सालों पहले मैंने ये सारे पोस्ट ट्विन फ्लेम के, सोलमेट्स के, और वो चाइनीज़ का रेड थ्रेड वाला जो पोस्ट या फिर इमेजेस आपने देखी होंगी, वो सारी चीज़ें जो है मैं देख चुकी थी, तो मैं ओपन नहीं करती थी। फिर ऐसे कई सारे पोस्ट आने लगे, फिर सोलमेट के पोस्ट आने लगे, ठीक है, वो चला गया, सोलमेट के आने लगे। एंड आई एम लाइक कि हाँ, शायद मैं अपने सोलमेट से कभी लाइफ में मिलूँ तो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। व्हेन आई रीड इट तो मुझे रियलाइज़ हुआ, हाँ, कुछ साइंस तो मैच हो रहे हैं, लेकिन कुछ साइंस जो है मेरे ट्विन फ्लेम के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। इसमें कुछ साइंस जो है जो मेंशन ही नहीं किए गए, जो मुझे फ़ील होता था उनके साथ रहने के बाद। तो फिर मैंने ऐसे कई सारे सोलमेट के जो है पोस्ट्स पढ़े, उसके बाद मैं ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के अक्रॉस आई और फिर मैंने ट्विन फ्लेम की पोस्ट ओपन करके देखी, तो उसमें सारे साइंस मैच हो रहे थे एंड एज लाइक कि येस, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये सोलमेट कनेक्शन नहीं है, और इसी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें जो है फ़ील हो रही है। तो जर्नी के काफ़ी स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज़ें जो है फाइंड आउट कर ली थी। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली आप आपकी सिचुएशन को जो है पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर सकते हो, उसके बारे में सोचना छोड़ सकते हो, उन्हें जो है अपना काम करने दे सकते हो। तो किसी ना किसी वे में अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर आपको एक वीडियो कंटिन्यूअसली आपके यूट्यूब पर पॉप होता रहेगा। आपको लगेगा कि ये वीडियो क्यों बार बार आ रहा है, मैं देखना नहीं चाहती। आप 1 हफ्ता हो जाएगा, 2 हफ्ता हो जाएगा, फिर भी वो वीडियोस आपके सामने आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप इन वीडियोस को देखो और उन्हें आपको जो है
उस वीडियोस के थ्रू आपका आंसर मिले। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। मुझे ये वाला इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं, यहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे या नहीं। तो ऐसे पर्टिकुलर चीज़ जब आप सोचोगे कि मुझे ये वाला इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं, तो उस ड्यूरेशन आप जब सोच रहे होंगे तो आपका ध्यान जो है सडनली किसी एंजल नंबर पे जाएगा। ट्रिपल एंजल नंबर ज़्यादा नोटिस करो, या फिर आपको 1111 दिख सकते हैं, 111 दिख सकता है, 222। तो इस तरह से ट्रिपल जो रिपीटेड नंबर्स है वो आपको पॉप होंगे। और जब आपके माइंड में ये थॉट चल रहे होंगे तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको आंसर दे रही है कि हाँ, आप सही रास्ते पर हो, आप सही पाथ पर हो और आपको इसी रास्ते पर जो है चलते रहना है। ठीक है। एंजल्स आपको वीडियोस पॉप करके दे सकती है आंसर्स। ऐसी कोई पोस्ट बार बार पॉप हो सकती है आपके सामने जिस पे कोई ट्रिपल नंबर हो और उसमें आपका आंसर हो, ये हो सकता है। या फिर आप जो है, अगर आपका कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, जैसे कि क्या मुझे जॉब करनी चाहिए या नहीं, या फिर क्या मुझे मेरे सोल पर्पस में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या फिर मेरे डीएम से मेरा रियूनियन होगा या नहीं, तो फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो फिर आप जो है यूनिवर्स को ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, उन्हें ये चीज़ें, ये आपकी वरीज़ वगैरह सरेंडर कर दो और फिर उनसे कोई एक साइन मांगो। तो वो साइन कुछ भी हो सकता है। आप कह सकते हो कि मुझे एक पिकॉक दिखा दो और 48 आवर्स में आप मुझे एक पिकॉक दिखा दो, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपका आंसर ही जो है येस है। या फिर आप कोई पर्टिकुलर कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखा दो, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपका आंसर येस है। तो इस तरह का कोई साइन भी जो है आप मांग सकते हो। आप रेनबो दिखाने के लिए कह सकते हो। तो फिर ये जो साइंस है आपको कहीं भी दिख सकते हैं, आपको सोशल मीडिया में दिख सकते हैं, आपके रियल लाइफ में दिख सकते हैं। कोई पर्सन जो है, कोई चीज़, अगर कोई पर्सन कोई फ्रेम आपको ला के दे रहा है, किसी जगह पे आपको लेके जा रहा है, किसी गिफ्ट शॉप में वगैरह, वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें देख रहे हो या फिर आपने जो कोई साइन मांगा था वो आप देख रहे हो, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स का आपके लिए आंसर जो है येस है। आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा। मैं हमेशा ब्लू कलर की बटरफ्लाई का सिंबल मांगती हूँ, तो मुझे बहुत सारी ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की बटरफ्लाई वाली इमेजेस जो है हमेशा पॉप होती थी जब भी मैं कहती थी कि क्या मुझे ये करना चाहिए। तो अगर यूनिवर्स का आंसर येस होता था तो मुझे ये चीज़ें जो है पॉप हो जाती थी। सो गाइज, आई होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है यूनिवर्स की तरफ से मिल जाए। और अगर उस टाइम पे आपको कोई भी साइन नहीं दिखता है, आप अगर साइन मांग रहे हो लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो फिर समझ लो कि नहीं, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। या फिर आपने जो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछा होगा तो इसका आंसर जो है यूनिवर्स नो दे रही है, तो इसकी वजह से आपको कोई साइन जो है पॉप नहीं हुआ है। सो चलिए गाइस, इसी के साथ में ये पॉडकास्ट जो है एंड करती हूँ। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय।